पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। 12 से लेके 16 जनवरी 2026 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और यहाँ पर लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनके हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं और ख़बरें हैं वो इस वीडियो में शामिल की जाएंगी। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स में ओवरऑल क्या मूवमेंट रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है उसका क्या रुझान रहा, और ये भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उसके जो लेटेस्ट नंबर्स जारी हुए हैं स्टेट बैंक की तरफ से, उनमें क्या सूरत हाल है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और वहाँ लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं और ओवरऑल जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितना आप वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं और कुछ जो चीदा चीदा अनाउंसमेंट्स हैं उनका जिक्र करते हैं। और इसमें जो पहली अनाउंसमेंट है वो मारी एनर्जीज़ लिमिटेड की तरफ से है। मारी एनर्जीज़ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और इस कंपनी ने ओवरऑल जो डाइवर्सिफिकेशन की है अपने बिजनेस में वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन सेक्टर में तो अपना ये काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ ये जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा और एआई के हवाले से, तो उस हवाले से भी इसने अपना बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड किया है सब्सिडरी के क़याम के ज़रिए। तो उसी हवाले से एक नई अनाउंसमेंट जो इस कंपनी ने इस वीक जारी की है वो क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के हवाले से है, जो कि ये लॉन्च कर रहे हैं। तो एक कंपनी है विद द नेम स्काई 47 लिमिटेड, जो कि मेजॉरिटी ऑन सब्सिडरी है मारी एनर्जीज लिमिटेड की थ्रू इट्स फुली ऑन सब्सिडरी मारी टेक्नोलॉजीज़। तो मारी एनर्जीज़ की सब्सिडरी है मारी टेक्नोलॉजीज़, और उसकी जो ये जो मारी टेक्नोलॉजीज़ है ये यहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर है इस कंपनी में स्काई 47 के नाम से। तो ये जो स्काई 47 है इसने एक पहला क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एट सिलिकॉन वैली ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक नया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद के सबब्स में डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पर इन्होंने ये अपना सेटअप के हवाले से ख़बर जारी की है, और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो दिस शोज़ के मारी एनर्जीज़ ने जो रीसेंट पास्ट में कुछ महीने पहले इस हवाले से जब अनाउंसमेंट जारी की थी कि ये अब एआई और डेटा की फील्ड के अंदर भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थ्रू इट्स सब्सिडरी। तो अब उस हवाले से ये पॉजिटिव सब्सीक्वेंट डेवलपमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, विच मीन्स के इस सेक्टर के अंदर ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं उस हवाले से ये कंपनी बहुत ही सीरियस तरीके से अपने स्टेप्स को उठा रही है। आगे थोड़ी सी और डिटेल्स भी इन्होंने दी हैं यहाँ पे कि द स्काई 47 क्लाउड एंड एआई प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डिजाइन टू डिलीवर सिक्योर स्केलेबल एंड सॉवरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलिंग एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेटर्स टू रन मिशन क्रिटिकल वर्कलोड्स विद इन पाकिस्तान। तो जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आती है तो उसमें रीजन की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है कि आपकी जो वर्कलोड है वो कहाँ पे किस रीजन में लाई करेगा, क्योंकि रेगुलेटरी मामलात भी होते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारे जो इदारे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जितना भी उनका डेटा है मिशन क्रिटिकल डेटा है और सेंसिटिव डेटा है, तो उसकी जो ऑनरशिप है और उसकी जो प्रेजेंस है वो उनके जो मुतय्यन करदा रीजन्स हैं वहाँ पर हो। तो पाकिस्तान के अंदर अगर ये मिशन क्रिटिकल और इतना स्पेसिफिक डेटा अगर यहाँ पे ये जितने भी उससे रिलेटेड वर्कलोड है वो होस्ट होगा हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे, तो दिस विल बी गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दीज टाइप ऑफ कंपनीज एज वेल कि वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ या क्लाउड बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ जाएं, ऑन प्रेम की जगह क्लाउड ऑप्शन को यूज़ करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लोकली ये सारा सेटअप हो रहा है वो भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस, तो उसको फॉलो किया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी बट ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से जो पाकिस्तान के जो फ्यूचर रोड मैप है उसमें भी ये एक मेजर प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं और जो अगली खबर है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है चराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो सोलराइजेशन से रिलेटेड ये खबर है। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पाकिस्तान में जो रीन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस हैं उस हवाले से डेवलपमेंट्स अपनी जो भी हैं वो जारी करती रहती हैं।
विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय ऑल दीज कंपनीज़, क्योंकि उनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी होती है और ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो माहौल के ऊपर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। तो अब चराट सीमेंट कंपनी ने ये खबर दी है कि 25 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS वो अपना सेटअप कर रहे हैं, उसके हवाले से अप्रूवल उनको मिला है विद 5.4 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो सोलराइजेशन की तरफ तो कंपनीज जा ही रही हैं, लेकिन उसके बाद अब उनको हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड ऑप्शंस को भी देखना होता है, क्योंकि ऑन ग्रिड जो सॉल्यूशंस होते हैं तो उनका इन्हिसार होता है। दिन को तो वो अपना जो भी सोलर कैपेसिटी है उसको यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो जैसे जब बादल होते हैं या फिर रात का टाइम होता है, तो उस टाइम पे चूँकि सोलर आपका जो सिस्टम्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त जो इन्हिसार है वो बढ़ जाता है ऑन द ग्रिड ऑप्शंस। तो वो थोड़ा सा फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो रीजन है उसमें मौसमियाती मामला भी ऐसे होते हैं कि बहुत सारा साल का टाइम ऐसे भी गुजर जाता है कि जहाँ जो हमारे सोलर सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके साथ साथ जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। तो वहाँ पर फिर बैटरीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो जो भी दिन के टाइम पे आपके सिस्टम्स बिजली बना रहे हैं, तो उसको उन बैटरीज़ में स्टोर किया जा सके, ताकि उसको फिर ऑफ पीक आवर्स में यूज़ किया जा सके। तो इन्होंने ये डिटेल्स दी हैं कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन ऑफ 25 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड एन एडिशनल 5.4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट द फैक्ट्री साइट इन नौशहरा KPK। तो इसकी जो टोटल कास्ट है सिस्टम की, BESS सिस्टम और जो एडिशनल 5.4 मेगावाट का सोलर सिस्टम है उसकी तकरीबन 1850 मिलियन होगी। और इससे इनकी जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी इन इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और साथ साथ इसकी जो पावर कास्ट है जो कि एक मेजर कॉस्ट होती है सीमेंट सेक्टर की, वो भी कम हो जाएगी। और जो प्रोजेक्ट है इसकी टाइमलाइन भी बहुत शॉर्ट टर्म में, विद इन 6 मंथ्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट डेट। तो वी कैन एक्सपेक्ट के आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इसके जो कॉस्ट है उसकी रिडक्शन के हवाले से और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। अगली जो खबर है वो PNSC यानी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से, अगेन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और ये जो इनकी जो फ्लीट है यानी इनके जो ओवरऑल शिपिंग के हवाले से सेटअप है उसके अंदर एक अच्छा इजाफा हो रहा है। और कराची शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी सब्सिडरी है उसमें इन्होंने एक नई वेसल का इजाफा किया है जिसकी कैपेसिटी इन टन्स है 109,990। तो डिटेल्स ये हैं कि इन्होंने इसके हवाले से पहले भी एक अक्टूबर 13 को डिस्क्लोजर दिया था। तो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट द न्यूज़ इज़ दैट अफ्रामैक्स टैंकर, ये एक नया टैंकर है जो इनकी जो फ्लीट है उसमें ऐड किया गया, हैज़ बीन सक्सेसफुली इंडक्टेड इनटू द PNSC मैनेज्ड फ्लीट एज डिटेल्ड बिलो। सो दिस इज़ वेरी गुड। और इनकी ओवरऑल जो शिपिंग के हवाले से बिजनेस है और उसमें जो इनकी सक्सेस स्टोरीज हैं उसके अंदर दिस इज़ अनदर एडिशन एंड इट विल डेफिनेटली ऐड मोर वैल्यू टू द कंपनी। और शिपिंग के हवाले से जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी इस हवाले से इनको फर्दर स्टेप्स इनिशिएटिव्स लेने हैं उसमें इनको ये जो नई एडिशन है वो फ़ायदा देगी। आगे चलते हैं और कुछ मिसलेनियस खबरों को देखते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जब से पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ है तो उसके बाद जो ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग है उसके अंदर ऑब्वियसली ये हमेशा जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो फाइनेंसिंग की तरफ रुझान बढ़ता है लोगों का। तो वही ट्रेंड हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग पाकिस्तान में इंक्रीज़ हुई है टू रुपीज़ 319.08 बिलियन इन दिसंबर 2026। और मंथ बेसिस पे देखें तो दिस इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ 0.33%। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो दिस इज़ अ वॉपिंग इंक्रीज़ ऑफ 35.52%। और ये डिपेक्ट करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर यानी कि एक डिमांड है जो कि थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, जो लोगों की बाइंग पावर इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो जो ही इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट जंप आता है इसमें। तो वही चीज़ यहाँ पे वाज़ेह हो रही है कि किस तरह लोगों ने इस तरफ रुझान उनका बढ़ा है। साथ साथ पाकिस्तान में नई गाड़ियों की लॉन्चेस भी आ रही हैं, जैसे अभी जैको J5 की बात हो रही है उसके हवाले से बुकिंग्स जारी हो चुकी हैं। इससे पहले पिछले कुछ अरसे में भी देखें तो गाड़ी की सेल्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, हाँ वो SUV हो, सेडान हो या किसी भी टाइप की गाड़ियाँ हों, तो दिस इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट
वी विल सी ऑन ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर, और उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगली जो खबर है वो आईपीओस के हवाले से है। वैसे पाक कतर की एक आईपीओ ऑलरेडी हो चुका है जो उनका फैमिली तकाफुल है, तो अब उनका एक जनरल तकाफुल भी अब आईपीओ के लिए रेडी है, जिसकी बुक बिल्डिंग 21 और 22 को होने जा रही है, और इसके तहत ये प्लान करते हैं कि 420 मिलियन रुपीस की इक्विटी रेस करेंगे, और ये पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड नॉन लाइफ यानी कि जनरल तकाफुल होगा जो कि लिस्टेड होगा शरिया कंप्लाइंट ऑन पीएसएक्स। तो पाक कतर इज़ अ गुड कंपनी, और ये एक बड़ा ग्रुप है, और पाकिस्तान और कतर दोनों यहाँ इसमें शराकतदार हैं। तो इसके तहत जो कंपनीज़ हैं वो लिस्ट हो रही हैं। जो पहली लिस्टिंग हुई वो भी उसको भी अच्छा हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया, और प्राइस ओवरऑल बुक बिल्डिंग प्रोसेस में भी, और बाद में फिर जब जनरल पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की तो भी एक अच्छी खासी उसमें रैली देखने को मिली। एंड ये कंपनी जो अगर उसका प्रॉस्पेक्टस देखें और उसकी बाकी डिटेल देखें तो उसने बोला था कि वो ईयरली बेसिस पे डिविडेंड भी पे करेगी। तो ऑब्वियसली दिस विल बी वेरी गुड एडिशन, और अब ये जो इनकी नॉन लाइफ तकाफुल है वो भी लिस्ट होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ एज वेल। इसमें 75% जो है वो 25% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा, और 75% बाकी होगा। तो लेट्स सी कि इसमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, और आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इसका जो जनरल पब्लिक के लिए है वो कब से स्टार्ट होगा और इसकी ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी, लेकिन बुक बिल्डिंग जो इसकी है वो 21 और 22 को स्टार्ट हो रही है, एंड सब्सिक्वेंटली बाकी जो स्टेप्स हैं इसके वो भी होंगे। जो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं उनको ऑलरेडी इस हवाले से ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं, और उनको प्रोसेस सारा एक्सप्लेन किया जा रहा है उन ईमेल्स में कि कैसे वो सीडीसी में अपना पैसा मूव कर सकते हैं और इस आईपीओ में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगली जो खबर है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से है। दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव कि फर्टिलाइज़र की जो कंजम्पशन है इन पाकिस्तान वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी गई है इन दिसंबर, और जो ऑफ टेक है वो 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ होकर 770,000 टन पे गई है। तो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से। अभी रिसेंटली जो एक मारी एनर्जीज़ की तरफ से और फिर इंडिविजुअल कंपनीज़ की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई थी कि इनको गैस की एलोकेशन जो मारी का ब्लॉक है उससे वो भी उस हवाले से भी गवर्नमेंट ने सारा प्रोसेस कर लिया है, और वो एक अच्छी डेवलपमेंट है कि इनको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर एक जो सब्सटेंशियल गैस है वो दी जाएगी। ऑल दीज कंपनीज इंक्लूडिंग एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र, ये सारी कंपनी उसकी बेनिफिशरीज में आती हैं। तो दिस इज़ गुड। और फर्टिलाइज़र सेक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन भी, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अर्से में बहुत अच्छी रही है। और डिविडेंड यील्ड के हवाले से भी देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट, कि जहाँ पर डिविडेंड के हवाले से एक बहुत ही पॉजिटिव हमें हसल एंड बसल देखने को मिलती है, और शेयर होल्डर्स की एक सिग्निफिकेंट जो पोर्टफोलियो में इंक्लूजन होती है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ की होती है। म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो वो भी जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ हैं जैसे एफएफसी वगैरह हो गए, तो इनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड कर रखा है। इसके बाद अगर हम रिजर्व्स की बात करें पाकिस्तान के, तो यूएसटी में जो लेटेस्ट नंबर जारी हुआ है 9 जनवरी का, तो जो क्यूमुलेटिव रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक के उसमें मजीद इजाफा हुआ है, और 21.25 बिलियन पे हमारे रिजर्व्स चले गए। तो रिजर्व्स के हवाले से अभी तक ऑल इज़ वेल एंड एवरीथिंग इज़ एज एक्सपेक्टेड एंड एज डिज़ायर्ड। और जो अब पिछले वीक भी मैंने बात की थी कि किस तरह सऊदी अरेबिया के साथ और यूएई के साथ भी मामलात डिस्कशन में चल रहे हैं, रोल ओवर्स के हवाले से भी और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के हवाले से भी। तो ये सारी चीज़ें प्लस इनफ्लो ऑफ सम एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्लस जो रेमिटेंसेस के रीसेंट नंबर्स हैं उनमें भी एक अच्छा खासा इजाफा, तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं हमारे रिजर्व्स के ऊपर। अब यूएसटी टू पीकेआर देखें तो एक लंबे अरसे के बाद फाइनली अब 280 से नीचे आ गया है डॉलर। 279.96 15 जनवरी को क्लोजिंग जो हुई थी उसकी, और दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ पीकेआर अगेंस्ट यूएसटी। तो लेट्स सी कि ये रुझान कब तक बरकरार रहता है, और उसके बाद मुमकिन तौर पर थोड़ी बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर की कीमत में दोबारा इजाफा भी कभी हो सकता है डाउन द रोड। लेकिन एज ऑफ नाउ चीज़ें पॉजिटिव हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, क्योंकि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, और कोई इनऑर्गेनिक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी हमें देखने को नज़र नहीं आ रहे।
आगे चलते हैं और KSE 100 इंडेक्स की सूरत देखते हैं। तो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई वो 1,85,000 से ऊपर जाके हुई। बहुत ही पॉजिटिव एक डे रहा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए, और मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से गेन हासिल किया, बावजूद इसके कि पिछले जो 2 दिन थे, यानी इस वीक के जो 5 दिन थे, उनमें से 3 दिन अगर आप देखें तो प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर रहा, और मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रही। लेकिन फ्राइडे को वो सारा जो भी कमी कोताही थी, यानी जो भी डिक्लाइंस थे, वो सारे कवर हुए, और मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक मूव दिया, और उसके बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। और दिस इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि अब आने वाले वीक में भी ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो सकता है। और मार्केट में जो डिक्लाइन आया था 1,86,000, 1,87,600 से ऊपर चली गई थी मार्केट, और उसके बाद यानी कि 8 जनवरी की, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ डिक्लाइन आया। तो अब वो जो डिक्लाइन था वो काफ़ी हद तक कवर अप हो चुका है, और अब चूँकि आने वाले वीक्स के अंदर रिजल्ट्स का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो दैट इज़ अनदर ट्रिगर जो कि मार्केट में मज़ीद मोमेंटम ला सकता है। साथ साथ ईरान के हवाले से जो एक वार की सी सिचुएशन थी, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है, और मुमकिन तौर पर ये मामला प्रोलॉन्ग हो सकता है, या उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। तो जो भी इस तरह के रीजनल या जियोपॉलिटिकल मामलात होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी क्रिएट करते हैं, और उसमें जब थोड़ा सा बेहतरी आती है तो उसकी पॉजिटिविटी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो वो इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो लेट्स होप के ये मामला जियोपॉलिटिकल और साथ साथ जो लोकल हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बाकी मामलात हैं पाकिस्तान के, अगर उनमें भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट कैन हैव अनदर पॉजिटिव डायरेक्शन मोमेंटम फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। वैसे तो ओवरऑल देखें तो एक लंबे अरसे से मार्केट का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम ही है, और मार्केट हाई पे हाई बनाई जा रही है। एंड बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज in the market overall capital in terms of capital appreciation and in terms of numbers for the year 2026। लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं विद ऑल द रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरेस्ट रेट की क्या सूरत रहती है आगे चल के, अब फिर से बात हो रही है कि मुमकिन तौर पे मजीद रेट कट हो सकता है। तो अगर रेट कट की सूरत बनती है तो दैट विल हैव अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। तो लेट्स कीप पॉजिटिव होप, एंड लेट्स होप के मार्केट में ऐसे ही एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। एंड अकॉर्डिंगली बीच में अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उनको भी हम एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हैं, और अपनी जो रुपी कास्ट एवरेजिंग है और जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडिशंस हैं अच्छे शेयर्स की, वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।